नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने विवादों में घिरी परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के उम्मीदवारी दावों और अन्य विवरणों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। हम आपको बता दें कि पूजा खेड़कर पर तमाम आरोप हैं, जिनमें सबसे बड़ा आरोप यह है कि उन्होंने दिव्यांगता और ओबीसी कोटा का दुरुपयोग किया है। बताया जा रहा है कि पूजा के पास 22 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जिनसे लाखों रुपए की आय होती है और इसकी पूरी जानकारी उन्होंने अपने संपत्ति विवरण में नहीं दी है। पूजा पर यह भी आरोप है कि पुणे में काम करने के दौरान उन्होंने अधिकारियों को तमाम तरह से परेशान किया और अपने पद का दुरुपयोग किया। बताया जा रहा है कि पूजा ने यूपीएससी की परीक्षा के दौरान 3 एफिडेविट जमा किए थे। इनमें से एक में उन्होंने खुद को मानसिक रूप से अक्षम बताया था, तो दूसरे में कहा था कि उन्हें देखने में समस्या है। रिपोर्टों के मुताबिक पूजा का तीसरा एफिडेविट था ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी का। ऐसी भी रिपोर्टें सामने आई हैं कि पूजा को यूपीएससी की ओर से कराए जाने वाले मेडिकल टेस्ट के लिए 6 बार बुलाया गया था, लेकिन वह सिर्फ अंतिम टेस्ट कराने ही आई थी और उसमें भी उन्होंने एमआरआई कराने से इनकार कर दिया था। इसलिए अपने स्वास्थ्य संबंधी जो एफिडेविट पूजा ने यूपीएससी को दिए थे, उन पर सवाल खड़े हो गए हैं। हम आपको बता दें कि पूजा के पिता, जो कि एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उन्होंने हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी के टिकट पर अहमदनगर से चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपने नामांकन पत्र में जो जातिगत विवरण दिया था, वह पूजा के जातिगत विवरण से मेल नहीं खाए। पुणे के एक आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुंभर ने जब इस मामले की पड़ताल की तो पूजा का सारा सच सामने आ गया। इसके बाद जब यह मामला मीडिया की सुर्खियों में आया तो केंद्र सरकार ने जांच बैठा दी। केंद्र सरकार ने एक बयान में कहा है कि 2023 बैच की अधिकारी जिन्हें महाराष्ट्र कैडर आवंटित किया गया है, उनकी उम्मीदवारी के दावों और अन्य विवरणों को सत्यापित करने के लिए एक अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। बयान में कहा गया है कि समिति 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। माना जा रहा है कि समिति ने आरोपों को सही पाया तो पूजा को नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि फर्जीवाड़े का आरोप सिद्ध होने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इस बीच विवादों में घिरी पूजा खेड़कर ने गुरुवार को विदर्भ क्षेत्र के वाशिम जिले में सहायक जिलाधिकारी के रूप में अपना नया पदभार संभाल लिया। हम आपको बता दें कि उनका ट्रांसफर पुणे से हुआ था, जहां उन्होंने लोगों को कथित तौर पर धमकाया था और अपनी निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती भी लगा रखी थी। हालांकि बाद में अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए पूजा खेड़कर वाशिम स्थित अपने कार्यालय एक बोलेरो कार में पहुंची, जो कि एक लाल बत्ती वाली उस ऑडी कार से अलग थी जिसका इस्तेमाल वह पुणे में रहने के दौरान करती थी। बढ़ते दबाव के बावजूद पूजा खेड़कर ने आरोपों पर टिप्पणी करने से परहेज किया और कहा कि सरकारी नियमों के कारण वह इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं कर सकते। गंभीर आरोप लगे हैं। I am not authorized to speak anything in this matter. मी तुम्हाला कालही तीच गोष्ट सांगितली होती that I am not permitted to speak on these matters by government rules, so I cannot say anything. लेकिन जिस तरीके से आरोप स्थापन पर लग रहा है, काफी गंभीर आरोप हैं, उसके जवाब नहीं देने पड़ेंगे। नहीं, actually I am not authorized to speak on this matter. मोबाइल बाकी पुलिस नहीं कि आपने पोलिसांनी तुम्हाला काही नोटीस बजावली आहे का? मी तेच सांगते, मी ह्या मॅटरमध्ये बोलण्यासाठी ऑथोराइज नाहीये, त्याच्यामुळे मी ह्याच्यावर बोलू शकत नाही, म्हणून मी बोलणार। पूजा पर अन्य आरोपों की बात करें तो आपको बता दें कि नवी मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार को बताया है कि पूजा खेड़कर ने चोरी के एक आरोपी को रिहा करने के लिए डीसीपी रैंक के एक अधिकारी पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। पनवेल पुलिस थाने में 18 मई को पूजा खेड़कर ने पुलिस उपायुक्त विवेक पानसरे को कथित तौर पर फोन कर चोरी के मामले में गिरफ्तार ट्रांसपोर्टर ईश्वर उत्तरवाड़े को रिहा करने का आग्रह किया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूजा खेड़कर ने डीसीपी से कहा था कि उत्तरवाड़े निर्दोष हैं और उनके खिलाफ मामूली आरोप हैं। अधिकारी ने कहा कि हालांकि पूजा खेड़कर ने विवेक पानसरे को सिर्फ फोन पर अपनी पहचान बताई थी, लेकिन डीसीपी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि फोन करने वाला सचमुच आईएएस अधिकारी है या फिर खुद को आईएएस बता रहा कोई धोखेबाज है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने फोन पर कोई कदम नहीं उठाया और अपराध के लिए उत्तरवाड़े अभी भी न्यायिक हिरासत में है। इसके अलावा पूजा खेड़कर हाल ही में तब सुर्खियों में आई जब प्रशिक्षण पूरा होने से पहले ही अलग केबिन और कर्मचारी जैसी मांगों को लेकर विवाद खड़ा करने पर उन्हें पुणे से वाशिम जिले में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस बीच पुणे पुलिस की एक टीम पूजा खेड़कर के बंगले पर लाल बत्ती और वीआईपी नंबर संबंधी उल्लंघन के सिलसिले में ऑडी कार का निरीक्षण करने गई तो उसे बंगले के द्वार बंद मिले। परिसर में मौजूद पूजा की मां ने मीडिया को इस दृश्य का वीडियो बनाने से रोकने का प्रयास भी किया। आइए अब आपको मिलवाते हैं उन आरटीआई कार्यकर्ता से जिन्होंने पूजा मामले का सच उजागर किया। बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने आरटीआई नहीं डाला था। ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है।
पूजा उनका जो बिहेवियर सामने आया, उसके बाद मैंने उनकी छानबीन की, जो पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट्स है उसके, और उसका मैंने मतलब निकाला और उसमें से ये सामने आया कि या तो उनका क्रिमिनल सर्टिफिकेट गलत है, या तो उन्होंने जो जानकारी उनके पिताजी ने दी है एफिडेविट में वो गलत है। कुछ भी हो, यहाँ सारी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कुछ भी जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी सामने आया है कि उनकी खेती, उनके पिताजी की और फैमिली की 110 एकड़ है। महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट है, उसमें साफ साफ लिखा है कि किसी के भी अगर कैसी भी जमीन हो 54 एकड़ से ज्यादा कोई जमीन रख नहीं सकता। तो ये भी काम उन्होंने किया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी इंक्वायरी करे, जो कुछ भी दोषी है उन पर कार्रवाई करे, और इन्होंने तो अभी ये साफ हो रहा है कि उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स देके आईएएस लिया है, तो उनका आईएएस पद छीन लिया जाए। जो ओबीसी क्रिमिनल लेयर का कह रहे हैं आप, तो उसमें आपकी छानबीन में क्या है? मेरी छानबीन में ये निकल आया है कि ओबीसी क्रिमिनल उसको ही मिलता है, ओबीसी जिनके फैमिली का मतलब माँ बाप का उत्पन्न आमदनी 8 लाख से कम हो सालाना। लेकिन इनकी आमदनी तो 40 करोड़ की दिखाई दे रही है। पिछले साल की उनके पिताजी की आमदनी 43 लाख दिखाई दे रही है। वो एमपीसीबी में ऑफिसर थे, उनको पेंशन भी रहेगी। उसके बावजूद उनकी संपत्ति इतनी है कि 110 एकड़ जमीन, 6 फ्लैट, 1 लोखंड वाला में 6 दुकान की जो एरिया है वो 1,60,000 स्क्वायर फीट है। डायमंड 17 लाख की घड़ी। इनका अगर ऐसा लैविश लाइफस्टाइल है तो इनको किसी ओबीसी का या किसी दिव्यांग का हक छीनने का कोई अधिकार नहीं, और वो भी झूठे डॉक्यूमेंट सबमिट करके। तो इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिव्यांग वाला जो डिटेल्स है उसमें उन्होंने अपने आंखों से दिखाई नहीं देता, ऐसा कम दिखाई देता ऐसे उन्होंने बताया, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज उनको देखने के बाद तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता कि उनके पास कोई डिसेबिलिटी है। लेकिन ये भी झूठा होने की संभावना है, लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए। और उन्होंने जिस तरीके से बिहेवियर किया है पुणे में, वो किसी भी आईएएस ऑफिसर को शोभा नहीं देता। अगर एंट्री स्टेज पर यह हालात है, तो अगर कल उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल गई तो बहुत ही महाराष्ट्र का या देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सर, जो प्रॉपर्टीज उन्होंने दिखाई है वो उनके इलेक्शन एफिडेविट में दिखाई है। उन्होंने चुनाव उनके माँ बाप ने, दोनों ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसमें उन्होंने एफिडेविट फाइल कर दिया। इसमें एक बात ये भी आई कि एक जगह पे कह रही है वो कि उनके माँ बाप सेपरेट हो गए हैं, तो वो देखिए, मुझे इतना पता है कि पिछले साल जो एफिडेविट दिया है उसमें माँ बाप दोनों का इसी लोकसभा में दे वो तो साथ में दिखाई देते हैं। और डाइवोर्स हुआ भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या, वो आमदनी 8 लाख से कम है क्या? इनकी खुद की 17 करोड़ की प्रॉपर्टी है लेडी की, पूजा खेड़कर की। तो कहाँ से वो नॉन क्रिमिनल लेयर में दिखाई देती है? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।